हमने ये नया सेशन जो स्टार्ट करना है, क्योंकि ये कन्वेंशनल सेशन से थोड़ा सा हटके है, लिहाजा इसमें कोऑपरेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तरीक़ेकार प्रोसीजर जो बच्चे मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं उनको तो वो तो इन्फॉर्म्ड है, लेकिन ये कि फ़र्स्ट मैं लेक्चर डिलीवर कर दिया करूँगा और उसके बाद लास्ट 5 to 6 मिनट्स जो है वो हम क्वेश्चंस के लिए रख लेंगे। उसमें जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे उनको एक तरह से हम कंबाइनली ले लेंगे और उसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे उनको फिर हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब बच्चे, हमने आज जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियालॉजी। ठीक है, हम आइडियालॉजी को पहले जांचने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, फिर आइडियालॉजी की कई एक किस्में होती हैं उनको पढ़ेंगे, और फिर जो उसमें हमारे लिए सबसे कंसर्न जो एस्पेक्ट है आइडियालॉजी का वो है पाकिस्तान आइडियालॉजी या आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आइडियालॉजी क्या थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझने की ज़रूरत है वो है आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है बच्चे, आई हैव आल्सो स्टार्टेड स्क्रीन शेयर विद यू। ठीक है, इट विल आल्सो अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इसको फिर जूम भी बाद में कर लूँगा। ठीक है बच्चे, मैं भी जूम भी इसको कर लेता हूँ। ओके बेटा, दैट्स क्लियर टू यू पीपल। अगर नहीं है तो मुझे बता दें, मैं इसको क्लियर भी कर सकता हूँ। ठीक है बच्चे, अच्छा, अब आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान से पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आइडिया क्या है या आइडियालॉजी क्या है। बुनियादी तौर पर हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उसके गोल्स होते हैं, एम्स होते हैं जिनके लिए वो अकॉर्डिंगली स्ट्रगल करता है। अब अगर किसी का एम साइंटिस्ट बनने का है तो ऑब्वियसली वो फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी रनिंग या एथलीट्स की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, बल्कि उसके ज़्यादातर उसका वक्त, उसके जो टाइम है, उसका जो अपना टाइम जहाँ पर वो सर्व करेगा, जहाँ वो ज़्यादा टाइम देगा, वो ऑब्वियसली कोई लैब होगा या कोई थ्योरेटिकल प्रैक्टिस हो सकती है। एथलेटिक्स जो जिस तरह की जिंदगी, उससे वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा। अब अगर कोई राइटर बनना चाहता है और वो कहीं हिल क्लाइंबिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली ये दो चीज़ें जो हैं एक दूसरे के मुतजाद हो सकते हैं, या जो आइडिया जिसको वो परसू करना चाह रहा है उसके लिए उसकी पाथ, उसका रास्ता सही नहीं है। ठीक है, या जिस रास्ते से का उसने इंतखाब किया है ऑब्वियसली वो उसके आइडिया या उसके एम या ज़िंदगी में जो उसका मकसद है उसे पूरा करने में ऑब्वियसली उस तरफ वो जा नहीं रहा। ठीक है, इस तरह से इंडिविजुअली हर बंदे की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एम्स होते हैं। ये एम्स सोशल भी हो सकते हैं, ये एम्स कल्चरल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एम्स जो हैं ये जिसे आप कहते हैं कि पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, एजुकेशन वाइज भी हो सकते हैं, वेल्थ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और बहुत सारे इसके और जिसे आप कह सकते हैं कि टाइप्स हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये तमाम उसके टाइप्स हैं तो पहले हम समझते हैं कि आइडियालॉजी बुनियादी तौर पर है क्या। जिस तरह मैं दोबारा ये इसको थोड़ा सा एम्फसाइज देके बता रहा हूं कि जिस तरह एक इंडिविजुअल की जिंदगी में एम्स होते हैं और वो उन आइडियालॉजी को फॉलो, वो उस आइडियालॉजी के तहत जिंदगी गुजारता है। अगर उसका एम एक राइटर बनने का है तो उसके मुताबिक उसकी ज़िंदगी का ज़्यादातर सर्फ या ज़्यादातर उसका जो डेट टेनेवर है उसके एक्टिविटीज़ का, एक्टिवनेस का, वो राइटिंग या रीडिंग की तरफ होगा। ये उसकी आइडियालॉजी है। ठीक है, जिसके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारता है। प्लस अगर एक शख्स है उसकी आइडियालॉजी ये है कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल, जब भी आप इंसानियत का नाम लेते हैं, इंसानियत से रिलेटेड कोई जिसे आप कह सकते हैं कि ब्राइट या टॉर्च बेयर का आपके जहन में आता है तो वो अब्दुल सत्तार ईदी है। ठीक है, उनकी आइडियालॉजी ये थी कि जो वो लोग जो फिल्थी कंडीशन में होते थे, जो डिप्राइव्ड होते थे, जो रिजेक्टेड होते थे, उनका वो सहारा बनते थे और उनकी जिंदगी का मकसद ऐसे लोगों की खिदमत थी। उनकी आइडियालॉजी बुनियादी तौर पर उन डिप्राइव्ड, बेसहारा, रिजेक्टेड, फिल्थी इन द सेंस अपीयरेंस में, और रिजेक्टेड लोगों को जिनसे सोसाइटी ने जिनको रिजेक्ट किया, जिनको फैमिली ने रिजेक्ट किया, जिनको और किसी भी वजह से उसकी काजेस जो हैं वो थाउजेंड्स हो सकती हैं, उनका सहारा बनने के लिए उनकी आइडियालॉजी ये थी कि मैं अपनी ज़िंदगी का मेरा मकसद इनका सहारा बनना है,
इन लोगों को जो है इनकी खिदमत करना है, ठीक है। फिर जिस तरह, अब दूसरी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, अखुवत एक इंस्टीट्यूशन है, उसके बानी जो है वो डॉक्टर है और डीएमजी रिटायर है। उसका बुनियादी मकसद क्या है? लोगों को छोटे छोटे कारोबार बना के देना, ठीक है। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग उसने बहुत माइन्यूट लेवल से स्टार्ट किया, बहुत माइन्यूट लेवल से जिसे आप कह सकते हैं। अब तक वो बिलियंस के कर्जे दे चुका है, और हैरान कुन बात यह है कि ये कर्जे हंसना है, यानी आप अगर वापस नहीं करते तो कोई कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं होगी। इसके बावजूद इस कौम ने 98.97% लोगों ने वो कर्जे वापस किए हैं। ये उसकी आइडियोलॉजी है। वो अच्छी लाइफ गुजार रहा था, सीएसपी था, जबरदस्त जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी लाइफ की आइडियोलॉजी ये है, मैं इस क्लास को परसू करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ये काम करूं, मैं इंसानियत के लिए ये खिदमत करूं। इस तरह से स्पोर्ट्स में आइडियोलॉजीज हो सकती हैं। लोग कहते हैं मैं इस आइडियोलॉजी पे जिंदगी गुजार रहा हूं कि मैं एक दिन अपनी इस मेहनत को समार आवर करके मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीतूं, ठीक है, गोल्ड मेडल जीतूं, जो भी इसका वो है। इस तरह से कुछ आइडियाज जिस तरह इंडिविजुअल के होते हैं, इस तरह कौमों के भी होते हैं, ग्रुप्स के भी हो सकते हैं, कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, मुस्लिम उम्मा के भी हो सकते हैं, ठीक है, एक रिलीजियस ग्रुप के हो सकते हैं। जैसे एक पॉलिटिकल ग्रुप है, लेट्स सपोज, उनका ये ख्याल है कि जब भी हम आएंगे, उनकी आइडियोलॉजी ये है कि हुकूमत जो है वो हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, इसकी फैसिलिटीज फ्री दे, ठीक है। ये हुकूमत पर जिम्मेदारी हो कि वो लोगों को ये फैसिलिटी दे। अब उनकी आइडियोलॉजी, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये है, जब भी हम इख्तिदार में आएंगे, हम हुकूमत की तरफ से हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ये जो तमाम हेल्थ, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और बहुत सारी इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम फ्री देंगे। बहुत सारे लोगों की ये आइडियोलॉजी होती है, भाई मैं इस कम्युनिटी के लिए काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जिस तरह से एक इंडिविजुअल की जिंदगी में कुछ मकासद होते हैं, सेम इज द केस कि बिल्कुल उसी तरह से एक कम्युनिटी, एक ग्रुप, फर्स्ट एक ग्रुप, ठीक है, उनके कुछ 2-3 लोग मिलके कहते हैं कि हमने, जैसे राइट ब्रादरान थे, ठीक है, राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने ये आइडिया, भाई हमने इंसान को ये जो जहाज है, ये उड़ता हुआ जहाज सिखाना है, हमने फ्लाइट देनी है, हमें फ्लाइट का कंसेप्ट देना है। और जस्ट फ्रॉम प्रोबेबली, अगर मैं सही रिमेंबर कर रहा हूँ, दे वर बाइसाइकिल रिपेयरर्स, ठीक है, उनकी वर्कशॉप थी इन दोनों बरादरान की, बट एट द एंड दे डिड इट। आप बहुत मादाम केवरे को देखें, जो वाहिद फीमेल है जिसने केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में जो है नोबेल प्राइज जीता है, उसकी लाइफ की कोई आइडियोलॉजी थी, उसको उसने परसू किया। तो लिहाजा एक इंडिविजुअल की आइडियोलॉजी भी हो सकती है, एक ग्रुप, एक से ज्यादा, 2 की भी हो सकती है, ग्रुप की भी हो सकती है, कम्युनिटी की भी हो सकती है, नेशन और मिल्लत की भी हो सकती है। मिल्लत का बुनियादी मकसद उम्मा है, जो जैसे इस्लामिक उम्मा है, आप देखें कि उसमें 57 कंट्रीज के लोग शामिल हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे, जिस तरह ये एक इंडिविजुअल की आइडियोलॉजी, अब ये बेस किस चीज पर करती है, ठीक है, ये आइडियाज पर बेस करती है। आइडिया आपका ये है कि मैं, आई हैव टू जस्ट, जैसे लोग हैं, बहुत सारी, एक कंपनी है, उसने अभी से मरीख पर लोगों को जमीन बेचनी शुरू कर दी है। यू हैव टू पे एंड देन यू विल बी एबल दैट बाय प्रोबेबली बाय 2030 के आप वहां पर जाके रह सकें। अब ये एक आइडिया है जो रबिश भी हो सकता है, आप उसको बुरा भी कह सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि शायद ये मजाक के लायक है। जैसे शुरू में मुस्लिम्स ने जब ये मुतालबा किया कि हमें एक अलहदा वतन चाहिए जिसमें हम अपने इस्लाम के बुनियादी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें, तो इसको हिंदू या मुखालिफ ग्रुप तो छोड़ें, इवन के बहुत सारे मुस्लिम्स ने इसका मजाक उड़ाया। दैट वाज प्रोबेबली अ जोक ऑफ द डे फॉर देम। उनको ये लगा कि शायद ये उस तरह से, ये क्या बातें कर रहे हैं, इस तरह से जब पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर बनने का फैसला किया तो शायद बहुत से अपनों ने मजाक उड़ाया। जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीतने का फैसला किया तो शायद उसकी टीम में बहुत सारे